टाइम नहीं लेते हुए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लास्ट सेशन हमारा जो था वो ओपीसी के ऊपर, ओपीसी प्लस के ऊपर जो है हमने लिया था। बहुत सारे लोग जो थे उस टाइम पे कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से जो है कुछ लोग जुड़ नहीं पाए थे। तो एक छोटा सा रिकैप जो है उनके लिए रखते हैं। देखिए, इसके पहले हमने जितने भी सेशंस लिए हैं या जहां पे भी बात की है, हमने बात की है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी क्या महत्व है। और उसके बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक रहेगा तो हमारी बॉडी के साथ में क्या होगा, लाइक अगर 100% हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो 70% ऑफ बीमारियां जो हैं कहते हैं कि वो अपने आप चली जाती। अब फॉर एग्जाम्पल की तरह से लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई पॉट है या कह सकते हैं गमला है जिसके अंदर हमने मिट्टी डाली है और प्लांट लगाया है। प्लांट किसी का भी हो सकता है, जिसमें फल निकल सकते हैं, फ्रूट निकल सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। उसके अंदर हमने पूरा फर्टिलाइजर डाला, सब कुछ डाल के रखा, फिर हम उसमें पानी डाल के उसकी सिंचाई करते हैं। एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर यही पानी जो हम डाल रहे हैं इस पौधे में या कह सकते हैं इस पॉट में जिसके अंदर मिट्टी है, प्लांट लगा हुआ है, अगर यही पानी जो है टॉक्सिन से भरा हो, उसके अंदर गंदगी हो, उसके अंदर केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ठीक है, तो क्या बनेगा उस पौधे का, या जो फ्रूट्स उसमें से उग रहे हैं उनका क्या होगा। या तो पौधा पूरी तरह मर जाएगा, या अगर उसके अंदर फ्रूट्स लगेंगे या फ्लावर्स लगेंगे या वेजिटेबल कोई भी लगेगी और हम अगर उनको खाएंगे तो हमारे लिए वो पॉइजनस साबित होगा। सेम एज हम प्लांट को या जो मिट्टी थी उस पौधे के अंदर उसको हम अपनी बॉडी, और जो वाटर डाला उसके अंदर उसको हम ब्लड की तरह अज्यूम करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ब्लड ही टॉक्सिक हो, उसके अंदर टॉक्सिन्स मिले हुए हो, इम्प्योरिटीज मिली हुई हो, ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बीमारियां आएंगी, बट श्योर है बीमारियां आएंगी, ठीक है। अब ब्लड के अंदर हमारे इतने सारे इन्फेक्शंस, इनकी वजह टॉक्सिन्स की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ टॉक्सिन्स की वजह से आती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि हमें कोई भी नॉलेज चाहिए हो, अगर हमें लिखना भी नहीं आता तब भी गूगल के पास जो है ऑप्शन है कि हम उधर अपना टाइप करके नहीं कर सकते, हम बोल के बता देते हैं, सारे हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। हाइजीन के मामले में आपने देखा है कि पहले से ज्यादा लोग अवेयर हो गए हैं अपने घरों को, इवन की जो अपनी आसपास की लोकेलिटी है, हम अगर कहीं घर ढूंढने के लिए जाते हैं हम वैसी जगह देखते हैं जहाँ पे साफ सुथरा हो, ग्रीनरी हो, वाटर जो बॉडीज है आसपास में हो लेकिन वो साफ सुथरी हो। लेकिन फिर भी टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में आते ही आते हैं। रीजन बिहाइंड बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारे पास देखिए तीन ऐसे कंडीशन है जिसके अंदर टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। फर्स्ट है हमारा इनहेलेशन, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। पोल्यूशन आजकल इतना बढ़ गया है, अगर फॉर एग्जांपल दे लीजिए कि जब भी उसकी गेहूं की खेती होती है, फर्टिलाइजर्स छिड़के जाते हैं, आपके जो है पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, उसके कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो एयर में जाते ही जाते हैं। उसी एयर में जब हम सांस लेते हैं डायरेक्टली वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। इंडस्ट्रियल एमिशन है या कार एग्जॉस्ट है, इनसे जो कार्बन कंटेंट है ये हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं, हमारे ब्लड में इंक्रीज होते हैं। सेकेंड आता है इंजेक्शन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, खाना खा रहे हैं हम पानी पी रहे हैं लेकिन वो पानी जो है कंटामिनेटेड है। हमने पानी क्लीन करके पिया लेकिन फिर भी कुछ जर्म्स जो हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया है, पैथोजेंस हैं, वो हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। बॉडी में पहुंचने के बाद वो ब्लड में मिक्स होते हैं, ब्लड में मिक्स होने के बाद जो हमारे सेल्स होते हैं उनको वो खराब करते हैं, सेल्स की वर्किंग को डिस्टर्ब करते हैं। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। स्किन बॉडी का हमारा लॉन्गेस्ट या कह सकते हैं बिगेस्ट पार्ट है। ऊपर से नीचे तक हमारी पूरी बॉडी, अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज इतना है, इतना है, इतना है, लेकिन स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। कहीं पे भी जाएंगे, हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं, हम हाथ मिला रहे हैं लोगों से, या फिर बाहर निकले हैं, एयर के साथ में जो हमारा स्किन का कांटेक्ट होता है, जो भी
केमिकल्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो स्किन के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जाता है, फिर वो ब्लड में और आगे कंटिन्यू करता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तो डायरेक्टली टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड है, जिसके अंदर चिप्स आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। अब क्या है कि हम लाइफस्टाइल को अपनी पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। भाई कहते हैं कि लाइफस्टाइल आपकी ऐसी है कि आपको रात को काम करना है, दिन में जो ऑफिस जाना है, फिर रात को काम करना है, दिन में आप सो सकते हो, ये कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस है। रात में हम पार्टीज कर सकते हैं, या फिर जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, चाहे वो ओकेजनली हो या रेगुलर बेसिस पे हो, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती। बच्चे हैं, उनको पिज्जा पसंद है, मैगीज पसंद है, बाहर का जंक फूड है वो बहुत पसंद है। उनके ऊपर हम कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरी तरह ये चीजें बंद कर देनी है, वो पॉसिबल नहीं है। हम कितनी देर तक बच्चों को घर में रख सकते हैं? बाहर निकलेंगे बच्चे, बाहर देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को खाते हुए देखेंगे, उनको लगेगा भी हमें भी खाना है, नहीं हम रोक सकते। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है उसके जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो टॉक्सिन्स की कंजप्शन के बाद जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या है, हम वो चीजें खाएं जिससे कि जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में वो रिड्यूस हो, उनका इम्पैक्ट कम हो। इस जगह पे टाइम्स कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ओपीसी प्लस, ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसायनिडीन, ओपीसी का फुल फॉर्म है। बहुत लंबा नाम है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम हमेशा ओपीसी उसको यूज करते हैं। प्लस इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ओपीसी के अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओपीसी एक्चुअली में एक पॉलीफिनाइल है जो प्लांट्स में मिलता है, एक फ्लेवोनॉइड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है बॉडी से, जिन कई प्लांट्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल कैनबेरी का प्लांट हो जिसको हम करौंदा कहते हैं, नील ब्लूबेरी का प्लांट हो जिसको हम नील बद्री भी कहते हैं, या फिर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत अच्छा एक ब्लड प्यूरिफायर है। हेल्प करता है हमें सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, और जो डैमेज कॉज किए हमारे फ्री रेडिकल्स में उसको कवर अप करने में, उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट में हम जो ब्लैक कलर के बड़े वाले ग्रेप्स होते हैं, उनके अंदर जो सीड्स होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा है सारका इंडिका एक्सट्रैक्ट, अशोका जिसको कह सकते हैं, बहुत पुरानी रेमेडी है, आयुर्वेद में सदियों से यूज होते आ रही है। ये प्लांट जो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको कह सकते हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे हों, हैवी ब्लीडिंग हो, पेनफुल पीरियड्स हो, इनफर्टिलिटी है, और सिम्टम्स जैसे कि मीनोपॉज के टाइम पे सिम्टम्स आते हैं, उनको ये एलिवेट करता है, उनको कम करता है। डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, इन सबको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इन सबको भी सॉल्व करने में, इन सबको भी क्योर करने में। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से डील करने में, स्पेशली इन केस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में कभी इन्फेक्शन होता है, डिसेंट्री, लूज मोशन रेगुलर है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। रीजन बिहाइंड इन्फेक्शन पानी से भी हो सकता है, उल्टा कुछ आपने गलत खा लिया उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई मेडिसिन आपने खाई जिसकी वजह से भी हो सकता है। अशोका, या फिर कह सकते हैं जो इसका नाम है सारेगा इंडिका एक्सट्रैक्ट, जो है इन इन्फेक्शंस को डील करने के लिए एक घरेलू रेमेडी के तौर पे बहुत पहले से जो है यूज होता आ रहा है। इसका कुछ एक्सट्रैक्ट जो है यूज किया हुआ है ओपीसी प्लस में, ताकि ये हमारी बॉडी में हेल्पफुल। इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, बॉईल करके पत्तों को, इसकी छाल को, जो पेड़ की बार्क होती है उसकी छाल को, पत्तों को बॉईल करके एज ए टी कंज्यूम कर सकते हैं विद हनी या लेमन के साथ में। कुछ लोग जो है इसको सुखा के इसका चूरन बना के भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये वात दोष को भी सही करता है।
नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेलिया चैबुला एक्सटेट, हिंदी में इसको हरड़ या हरितिकी हर्ब भी कह सकते हैं। हरड़ जो है मेनली ओपीसी में हमने इसलिए डाली है क्योंकि इसको यूज करते हैं हम प्यूरिफिकेशन ऑफ यूरिन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर के लिए, स्पेशली उन केसेस में जब लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं बहुत ज्यादा एंटर करते हैं। डायरेक्ट टॉक्सिन एंटर करने का मतलब एक सोर्स है कि डायरेक्टली टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जाए। हरड़ जो है त्रिफला जो कह सकते हैं एक फॉर्मूला है जिसके अंदर 3 हर्ब यूज होती है, उनमें से एक हर्ब जो है हरड़ है। ये डिटॉक्सिफाई करती है और बॉडी को रिजेनरेट करती है। रिजेनरेट में कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर सकती है, नई एनर्जी जो है प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत ज्यादा हैं और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स हैं। ये हेल्प करता है हमें, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो बीमारियां हैं फॉर नजला जुकाम हो गया, फीवर हो गया या छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, उसको जो है मेंटेन करता है, उसको ताकत देता है। कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है वो भी जो है इसको हरितिकी हर्ब जो है उसको भी कंट्रोल करने में सक्षम है, उनको भी जो है ये मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट सब हमारे पास है टर्मिनालिया बेलारिका एक्सट्रैक्ट, जिसको हम बहरा भी कहते हैं। हरड़, बहरा, ये 2 ऐसी हर्ब्स हैं जो त्रिफला को कंटेन करती हैं। लाइक त्रिफला के अंदर ये 2 हर्ब्स जो हैं रहती हैं। थर्ड हर्ब भी है, वो आगे देखिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। बहरा जो है हम यूज करते हैं ये क्योंकि इसका जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और ये कंडीशंस जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया या इनडाइजेशन हो गया, इन सब केसेस में जो है बहरा जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहरा हमारे पास जो है ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो या फिर कफ्स हो रहे हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहरा जो है यूज कंडीशंस जो है हमारे पास इसके जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे शैम्पूज या कंडीशनर्स वगैरह आते हैं जो स्पेशली हेयर फॉल के लिए और स्कैल्प हेल्थ के लिए जो है उसके अंदर बहरा जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिफ्थ हमारा है एम्बेलिका ऑफिशिनेट एक्सट्रैक्ट, इसको हम आंवला या आंवले की भी कह सकते हैं। आंवला एक की इंग्रेडिएंट है, यूज होता है हमारे जो इसको रसायन की तरह से भी ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को सक्रिएट करता है, रीजनरेट करता है और इसके बहुत सारे अलग से बेनिफिट्स भी। आंवला जो है हम आज से नहीं बचपन से खाते आ रहे हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो हमारा मुरब्बा हो या फिर कच्चा आंवला हो या फिर जो है मम्मियाँ आंवले की जो है कट करके उसको शुगर सिरप में डबो के भी कई बार देती हैं, इसको खाओ। उसका चूरन यूज किया जाता है। कभी हम मेहंदी लगा रहे हैं तो उसके अंदर, या फिर आंवला जो है हम सुखा के भी इसको ऑयल बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम इसको डालते हैं। तो इसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि हमारे हेड टू टो ये हर जगह पे यूज होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है इसकी, इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को हमारी बहुत ज्यादा हेल्प, डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, ये जो ज्वाइंट्स में जिनके सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन आ जाती है उसको, उसमें भी हेल्प करता है। आंवला की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हैं ये रिड्यूस करती हैं हमारी विजिबल जो एजिंग साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइन लाइंस आपके आ जाती हैं या फेस पे झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन जो है वो रफ हो जाती है, बाल जो है टाइम से पहले सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा है आंवले के अंदर, तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा। 6th इंग्रेडिएंट हमारे पास है गिलोय एक्सट्रैक्ट, हर्बल जो गिलोय प्लांट से मिलता है। इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है,
और ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है। खाने में बहुत ज्यादा कड़वा होगा, अगर आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कड़वा होगा। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, ये यूजफुल रहता है हमारे कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी। देखिए, कैंसर सेल्स जो होती हैं वो हमेशा से हमारी बॉडी में रही हैं, लेकिन हर किसी को कैंसर हो ये भी कोई कंपल्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, दो लोग हैं बराबर से, जितने स्मोकिंग की एग्जाम्पल ले लीजिए, दो लोग हैं एक जैसी स्मोकिंग करते हैं, एक ही टाइम पे स्मोकिंग करते हैं, सुबह मॉर्निंग में एक साथ बैठ के स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रेड स्मोक जो है वो दोनों का आपस में ही कंज्यूम हो जा रहा है, लेकिन इन द स्पैन ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के गैप पे जो है एक को कैंसर डिटेक्ट होता है, दूसरे को कुछ नहीं। क्यों? भाई सेम खाना खा रहे हैं, सेम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक को कैंसर डिटेक्ट हुआ, दूसरे को नहीं हुआ। दोनों की बॉडी प्रोपोर्शन डिफरेंट है, दोनों की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, दोनों का जो इम्यून सिस्टम है वो डिफरेंट है। एक के इम्यून सिस्टम ने कैंसर सेल्स को काबू में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उनको बढ़ने नहीं दिया। दूसरे का इम्यून सिस्टम कमजोर था, वो कैंसर सेल से हार गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गिलोय एक्सट्रैक्ट ओपीसी के अंदर जो है ये कैंसर सेल से लड़ने की ताकत रखता है। बॉडी में सबके कैंसर सेल है, बढ़ के वो क्या बनेगा ये नहीं कुछ कह सकते। गिलोय एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, रेजुविनेट करने में। ये प्रिवेंट करता है डैमेज करने में, सॉरी, ये प्रिवेंट करता है उन सेल्स को डैमेज करने से जो कि हमारे जो कैंसर सेल है, अच्छे सेल्स को जब डैमेज करते हैं तो उस डैमेज को ये बचाता है, रोकता है सेल्स को, डैमेज सेल्स को मल्टीप्लाई कर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक आपके पास बलून है, ठीक है, एक बलून है नॉर्मल है, उसके अंदर कोई छेद नहीं है, कोई उसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं है। दूसरा बलून है, उसके अंदर छेद भी है, उसके अंदर होल्स भी हैं, वो उसकी जो शेप है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है, ठीक है। एक के अंदर हमने पूरा पानी भरा, दूसरे के अंदर भी भरा, दूसरे के अंदर जो पानी था वो निकलने लग गया, ड्यू टू होल्स थे वो निकालने लग गया, ठीक है। सेम चीज होती है हमारे सेल्स के पास। एक सेल है जो प्रॉपर हेल्दी है, उसने ऑक्सीजन कंज्यूम की हुई है, ऑक्सीजन को वो हर जगह पे लेके जाता है। दूसरा सेल है वो टूटा हुआ है, डिस्टॉर्टेड है, उसके अंदर कितनी भी ऑक्सीजन आप डालिए वो लीकेज करेगा नहीं, वो कहीं पे भी जाएगा, अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। सेम एज इट इज, जब ये सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है बॉडी में जब हर कोई सेल जो है अपनी मेच्योरिटी लेवल तक पहुंचता है, मेच्योर लेवल होने के बाद वो अपने आप को डिवाइड करता है, एक से दो सेल में कन्वर्ट हो गया, सेम प्रॉपर्टीज दोनों के अंदर, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरह से जो हमारे सेल्स डिवाइड होके मल्टीप्लाई होते हैं अपने आप। अब अगर वही जो है डिस्टॉर्टेड सेल अगर मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, तो हमारी बॉडी में डैमेज सेल की मात्रा जो है, डैमेज सेल की क्वांटिटी, डैमेज सेल का नंबर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, तो हमारे चांस कैंसर सेल्स के इंक्रीज होने के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सेवेंथ इंग्रेडिएंट है हमारा नीम पत्ता। मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हमेशा से यूज होता आ रहा है, घर में लोग यूज करते हैं इसको कूट के, अगर कोई स्क्रैच लग गया है, बच्चों को चोट लग गई है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं इसके अंदर, कि अगर कोई जख्म हुआ है उसके पास अगर आप आगे पीछे स्वेलिंग आ गई है तो आप आगे पीछे वो नीम पत्ते का लेप लगाते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव इश्यूज को भी ये सॉल्व करने में, क्योर करने में हेल्पफुल है। नीम पत्ता जो है वेरियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आजकल जो है नीम के फेस मास्क, फेस पैक, इवन की फेस वॉश भी आ रहे हैं जिनके पास स्पेशली नीचे टैगलाइन लगी होती है फॉर एक्ने, कि आपके फेस पे जो मुहासे हैं उसको क्लीन कर देगा या उसको क्लियर कर देगा। नीम पत्ता उसके अंदर एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होती है। और ये हमारी स्कैल्प की प्रॉब्लम जो होती है जैसे डैंड्रफ हो गया या हेयर प्रॉब्लम्स होगी उसको भी सॉल्व करते हैं। ओपीसी में नीम पत्ता यूज किया गया है फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन।
इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिमूव करती हैं आफ्टर इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए हैं, उनके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए नीम पत्ता बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डायबिटीज के केसेस में भी जो है वर्किंग ऑफ इंसुलिन को बढ़ाता है। डायबिटीज में हमारी ब्लड शुगर को जो है वो कम करता है, क्योंकि उसका कह सकते हैं कड़वापन जो है, कड़कव जो है हमारी बॉडी में जाके वो ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस। इसको गुड़हल कहते हैं हिंदी में। एक रेड कलर का फ्लावर होता है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और उनको कंट्रोल में रखता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल के दोनों लेवल्स एचडीएल और एलडीएल दोनों को मेंटेन करता है। जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ाता है, और जो हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है उसको ये कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है हिबिस्कस में। ट्रेडिशनली यूज होता था डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो यूटीआई की के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और स्किन कंडीशंस जो हैं हमारी, उनको भी बहुत ज्यादा क्योर करने में हेल्पफुल है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये थे हमारे इसके ओपीसी के सारे इंग्रेडिएंट्स। आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में और भी डिटेल कितने परसेंटेज पे है, ये आपकी ओपीसी की टैबलेट की सॉरी ओपीसी की डिब्बी के पीछे जो है आपके पास पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कितने परसेंटेज है, कितना क्या है। देखिए, हमारे पास कोई भी हर्ब होती है, कोई भी हर्ब है, चाहे वो हल्दी हो, हरड़ हो, सॉरी बहरा हो, आंवला हो, नीम पत्ता हो, अशोका ट्री का कोई भी हर्ब है, हम इनको डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपका इफेक्ट होगा वो डिफरेंट आता है। ओपीसी में जो है हर हर्ब के अलग अलग फायदे हैं, इवन की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स। हम सिर्फ उतना पोर्शन इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना की हमें जरूरत है। डायरेक्टली हमारी बॉडी में जब ये कैप्सूल्स जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स जब ये जाते हैं, तो ब्लड में मिक्स होके हमारे इफेक्ट ज्यादा दिखते हैं। अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, इफेक्ट आपको आएगा, नो डाउट नहीं आएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी प्रोडक्ट की फंक्शनिंग की। भाई, हमने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की फंक्शनिंग देखी, इन सबको मिला के जो हमारा ओपीसी प्लस बना, तो ओपीसी में ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसायनिडीन ओपीसी जो है, इसके लिए ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, इसकी एफिकेसी को इंक्रीज करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो है बॉडी के अंदर जो है जल्दी इफेक्ट दिखाएं, उनकी इफेक्टिवनेस जो होती है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्ट फंक्शनिंग में सबसे पहले आता है कि स्टेबलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को और प्रिवेंट करता है बॉडी डैमेज को, कि जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो बॉडी डैमेज हुआ है उसको ये प्रिवेंट करता है। सेल्स को, ताकि वो जो है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो है एक्ट कर सके, कैंसर सेल्स जो है हमारे नॉर्मल सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय ना कर सके, उनको खराब ना कर सके। प्यूरिफाई करता है, ब्लड को रिमूव करता है, वेस्ट को। स्किन के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल है, टाइटन करता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और स्ट्रेंथन करता है हमारे ब्लड वेसल्स को, और इम्प्रूव करता है इसकी टिश्यू की इलास्टिसिटी। हेल्प करता है रिड्यूसिंग में, रिड्यूस करता है स्वेलिंग जो टिश्यूज के अंदर आ गई है, या फिर जो वेरिकोस वेन एडिमा के केसेस में जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प। वेरिकोस वेन के बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे खुल के, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि हमारा ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है, ठीक है, कोई एक पर्सन है जिसके पास ब्लड प्रेशर की पुरानी क्रॉनिक ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे केसेस में उनके पास जो है ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, अगर किसी बंदे को, किसी भी आपके नोन में कोई है जिसको जो है आपको स्ट्रोक आया है, माइनर स्ट्रोक आया है, तो उसको फौरन जो है, या फिर कोई ब्रेन स्ट्रोक आया है, हल्का ब्रेन स्ट्रोक आया है, उसको फौरन ओपीसी लगाएं, उसको रेकमेंड करें ओपीसी, क्योंकि ओपीसी जो है आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगी। आने वाले टाइम में जो है अगर ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ये सॉल्व करती है, प्लस
ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक की वजह से जो प्रॉब्लम्स बॉडी में आई हैं, वेन्स जो कमजोर हो गई हैं, उनको भी ये हेल्प करेगी वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए, वापस अपनी लेवल पे आने के लिए। आप कह सकते थे कि इसमें जितनी भी ओपीसी जो है हमारे पास अर्जेंटली उन लोगों को दे जिनके ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई हुई। एंड अब तक हमने देखा कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो थे वो कैसे आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, और कि कुछ फॉर्म में आ रहे थे। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है। देखिए, जो सिम्टम्स हमारे पास है, सबसे पहले सिम्टम्स ये होता है कि हमारी जो स्किन जो है वो खराब करना स्टार्ट करती है, स्किन पे इचिंग हो जाएगी या और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, स्किन पे हमारी जो है फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी है। और स्किन के ऊपर जो है ब्लैकनेस आ जाएगी, या फिर कोई भी स्कैबिस टाइप के जो प्रॉब्लम, स्कैब्स जैसे होते हैं, वो सब आ जाएंगे। इसके अलावा हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए? कुछ लोग होते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में चलते हैं कि जब तक हमने कोई चीज अपनी आंख से नहीं देखी तब तक जो है हम उस पर भरोसा नहीं करते। कोई कोई आके हमको कहता है भाई आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ रहे हैं, तो आपकी लिवर में प्रॉब्लम है या आपकी जो है किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। हम नहीं यकीन करते, हम उसको कहते हैं नहीं जी मैं रात को टीवी ज्यादा देखता हूँ ना, इसलिए मेरे ऐसे हो गई, या मेरी नींद पूरी नहीं होती है इसलिए ऐसे हो। स्वेलिंग आती है फेस पे, या फिर हाथ में स्वेलिंग रहती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो हम यकीन नहीं करते कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग क्या, हम सभी लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो तब तक हम उस बात को यकीन नहीं करते। प्रूफ के नाम पे जो है मेडिकल हिस्ट्री में जो है, या मेडिकल हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। सामने वाला बंदा अगर आपको कह रहा है कि आपके लिवर में प्रॉब्लम है, हम नहीं यकीन करेंगे। वही अगर हम लैब में टेस्ट कराएंगे अपना ब्लड का, ठीक है, और हमारे लिवर प्रोफाइल में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम यकीन कर लेंगे नहीं ये बंदा सही। ऐसे ही बॉडी टॉक्सिन्स को कवर करने के लिए कि बॉडी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है, इसके लिए हमारे पास टेस्ट। देखिए, हमारे पास 3-4 तरीके के टेस्ट हैं जिनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स। फर्स्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट है, KFT RFT लिवर प्रोफाइल। ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका काम होता है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल। अगर इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं। लेकिन अगर इनकी रिपोर्ट्स में इनके जो पैरामीटर्स होते हैं, या फिर जो एंजाइम्स इलेक्ट्रोलाइट वाले पैरामीटर्स जो होते हैं, अगर उनकी रीडिंग्स जो हैं ऊपर या नीचे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ चुके हैं जो लिवर और किडनी के फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ओवरवर्क की वजह से हो या फिर वो किडनी लिवर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन बॉडी में आ सकते, बॉडी में आपके टॉक्सिन्स आ गए। इसके बाद जो होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं उसको मेजर करते हैं। अब अगर वो ब्लड काउंट्स जो हैं हमारे टॉक्सिन्स की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, तो जो RBCs है, देखिए 3 तरह के मेन ब्लड जो कंटेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ब्लड सेल्स जो हैं 3 तरह के हमारे पास मेन, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। तीनों का अपना अपना काम। RBCs हमारे ऑक्सीजन को कैप्चर करके बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, उसके जो सेल्स होते हैं। WBC इसका मतलब ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कितनी है, कम है ज्यादा है, वो दर्शाता है। थर्ड है हमारा प्लेटलेट काउंट, ये वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ब्लड है जो हमारे कह सकते हैं कि ये वो पोर्शन है जिसके बेसिस पे जो है हमारी ब्लड की क्लॉटिंग कितनी होगी, वो हम मतलब कह सकते हैं कि क्लॉटिंग कितनी होगी कि वो डिसाइड। इन तीनों के अगर रीडिंग्स में डिफरेंस आता है
तो बट नेचुरल है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई टॉक्सिन जो है पहुंच चुके हैं। आरबीसीज अगर लो आ रहे हैं वो लीड करेगा अनीमिया के लिए, बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, एनीमिया का पेशेंट बनेगा। एक इंडिकेटर देता है कि टॉक्सिन्स जैसे कि आर्सेनिक जो है हमारी बॉडी में पहुंच चुका है। डब्ल्यूबीसी का जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, अगर इसके काउंट जो है इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है कम हो रही है या फिर बहुत ज्यादा भी हो रही है। इम्यूनिटी अगर बढ़ जाएगी तो भी हमारे बॉडी में जो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो वर्क नहीं करेंगे। सर्टन लेवल जो आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो है वो पहुंच चुके हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्लड जो है वो एक्सपोज हो चुका है टू पेस्टिसाइड्स या कोई और टॉक्सिन्स। प्लेटलेट काउंट्स में भी सेम है, अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है तो प्लेटलेट काउंट्स जो है कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड सेल्स को जो है उनकी शेप को और उनके साइज को भी जो है डिस्टॉर्ट कर देता है। अदर देन दैट आयरन प्रोफाइल भी है हमारे पास, जिससे हम टॉक्सिन्स की प्रेजेंस जो है ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी टॉक्सिन्स कैसे है ब्लड में। जब ये डिटेक्ट हो जाता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, फर्दर हम चेक करते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं कि कौन से टाइप का टॉक्सिन है। फिर आपसे फर्दर क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप पानी जो पीते हैं वो फिल्टर किया हुआ पीते हैं कि बॉईल किया हुआ पीते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे कोई केमिकल फैक्ट्री तो नहीं है, जो खाना आप खाते हैं वो जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। तो वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि टॉक्सिन का वे कौन सा है, कौन से पास से टॉक्सिन आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और कौन सी टॉक्सिन एंटर। लेवल ऑफ टॉक्सिटी जो है उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन जनरल जो टेस्ट है वो ये है। ठीक है, अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए जो है हम ओपीसी स्पेशली रेकमेंड करते हैं और उनके लिए जो है सूटेबल किस किस के लिए और किन किन लोगों को ओपीसी के लिए, जो मतलब वो लोग सूटेबल नहीं है ओपीसी खाने के लिए, जिनके लिए बिल्कुल मना है। देखिए, जो लोग जिनको एजिंग इफेक्ट से प्रॉब्लम है, भाई हर एक को होती है, लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी एजिंग जो है वो डिले हो जाए। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, बूढ़े हर किसी को ही होना है, एक टाइम तक बूढ़ा है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता ना कि 40 साल की उम्र में मैं 60 साल का लगूं, मेरी 60 साल की सेम हो, मेरी 30 इयर्स की एज है फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे 25 साल के बच्चे हैं वो मुझे आंटी कहें। बुढ़ापा सामने दिखता है, ठीक है, स्किन जैसे बाल हैं हम इनको कलर कर सकते हैं, लेकिन स्किन हमारी एक ऐसी चीज है जिसको हम कलर नहीं कर सकते, हम छुपा नहीं सकते। फॉर टाइम बिंग मेकअप से हम अपनी जो फाइन लाइंस हैं, हम हमारी जो एजिंग जो हो रही है, ब्लेमिशेस आ रहे हैं या फिर हमारी झुर्रियां पड़ रही हैं, इनको हम छुपा तो सकते हैं फॉर टाइम बिंग, लेकिन इनको खत्म नहीं कर सकते। जिन लोगों को चाहिए कि हमारी एजिंग कम हो, टाइम से पहले हम बुढ़े ना दिखें, हमारी स्किन लूज ना हो, हमारे बाल टाइम से पहले वाइट ना हो, वो ओपीसी ले सकते हैं। वो ओपीसी उनके लिए रेकमेंड करेंगे कि हम ओपीसी लीजिए आप, क्योंकि ये स्किन के लिए, बालों के लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत सारी हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प। सेकेंड आता है जिनकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है। देखिए, गम्स के अंदर जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक वेन्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्रजाइल होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है। कभी कभी देखा होगा हम ब्रश कर रहे हैं, कभी ब्रश अगर गलती से गलत डायरेक्शन में चला गया, लाइक तेजी से चला गया, चोट लग गई, फौरन जो है ब्लीड होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो वेन्स जो है फौरन रप्चर हो जाए। ओपीसी जो है इन वेन्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। थर्ड आता है हमारे पास स्पेक ऑफ ब्लड इन कॉर्निया। हमारी आंखों के अंदर जो है कहते हैं व्हाइट जो पोर्शन होता है उसमें कभी कभी जो है लोग, आपने देखा होगा कि लाली ज्यादा रहती है, कह सकते हैं भी बिल्कुल ब्लड क्लॉटिंग जैसे आपको शो करने लग जाता है। जो हमारी कॉर्नियल वेन्स हैं वो रप्चर हो जाती है जरा सा भी अगर आपका बीपी शूटअप होता है। हर किसी के केस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली होता है। अगर किसी को बीपी हाई है, सामने हम देख रहे हैं बंदा सामने बैठा हुआ है, थकान के मारे बैठा हुआ है, उसकी आंखें लाल है,
उसके हाथ थोड़े बहुत शिवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया आपका बीपी तो नहीं हाई हुआ, हम फौरन बीपी चेक करते हैं। तो इस केस में जो है हमारी ओपीसी जो है हमारी बीपी को और हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। और जो हमारी जो स्पेक्स आते हैं, मतलब कह सकते हैं जो लाली आती है हमारी आंखों के अंदर, उसको ये रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प। टायर्ड मसल्स जिनके बहुत ज्यादा इंफ्लामेशन बॉडी में होती है, या फिर जो ओपीसी जो है उनको एलिवेट करता है उन सिम्टम्स को, और एनर्जी जो है रिजेनरेट हो जाती है, उसके अंदर बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब नॉर्मल हार्ट बीट हो गया, जिस किसी का बीपी जो है कभी हाई कभी लो रहता है, एबनॉर्मल, या फिर जो है पैल्पिटेशन होती है, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्प। देन पीपल विद वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन जो है एक ऐसा हमारे पास कंडीशन है जिसके अंदर हमारी जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं और ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है। कई बार जो है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और दिखने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, मकड़ी का जाला। कुछ लोगों के केस में पैरों में स्पेशली जब ये होता है, तो वैसे वाइट स्किन हमारी लाइट कलर की है फॉर एग्जांपल, तो वेन्स वो ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में ऐसे वेब की तरह दिखती हैं, पेनफुल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। कॉजेज इसके क्या है कि जो हमारे वेन के वॉल्स होते हैं जो ब्लड कैरी कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लड वहां पे कूल डाउन करता है, और जो वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं या स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है। जब स्ट्रेच हुई है तो वो शो करने लग जाती है हमारी स्किन के ऊपर से। कॉजेज इसके जेनेटिक्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, हमारी भी ज्यादा बड़ी एज में हो रहा है, ओबेसिटी है, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग अगर जिन लोगों के साथ में, फॉर एग्जांपल जो लोग सलून में काम करते हैं या फिर ढाबे पे काम करते हैं, लॉन्ड्री में काम करते हैं, इनको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है, या फिर वो लोग जिनका पूरा दिन का बैठने का कंप्यूटर का काम है, वो उनके पास टाइम नहीं होता कि आप उठ के जो है थोड़ा फिजिकल मूवमेंट कर लें, पूरा दिन उनको बैठना है, उन केसेस में ही वेरिकोस वेन जो है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, ये सारी भी जो कॉजेस हो सकते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन के लिए जो है ओपीसी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आप हेड केयर ऑपरेटिव्स भी इसको इन केसेस में यूज कर सकते हैं ताकि जो सिम्टम्स हैं वो एलिवेट हो सके। रेगुलर स्मोकिंग, जो रेगुलर स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन भी है इनके, इसमें क्या है, रेगुलर स्मोकिंग और अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनके लिए सबसे पहले जो हमारा लिवर और किडनी जो है वो जब उसके वर्किंग खत्म करने के चांसेस आता है, उन इन केसेस में भी ओपीसी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस और वेरिकोस वेन दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग बीमारियां। वेरिकोस वेन जो है तब होता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन ले रहे हैं, पैरों पे बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है, या फिर हमारी वेन्स कमजोर हो गई हैं। नॉर्मली जो वेरिकोस वेन है ये सुपरफिशियल, या फिर कह सकते हैं जो स्किन के ऊपर बिल्कुल जो ऊपर वाली वेन्स होती हैं उसमें होता है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है हमारे पैरों में या स्पेशली हमारे घुटने से ऊपर वाले पोर्शन में जो अंदर वाली वेन्स है उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। ये डैमेज वॉल्स की वजह से होगा, वो ब्लड क्लॉट होने की वजह से होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या है कि ब्लड जो है हमारा स्टक कर जाता है, मूव आगे नहीं कर पाता। इसमें ओपीसी जो है वर्क करती है ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेरेब्रल अटोपी। सेरेब्रल अटोपी में कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल आगे ये ब्रेन की वेन्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर है, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में आप कह सकते हैं आपने खाना खाया, आप भूल गए कि आपने खाना खाया, आपने दोबारा खाना, सुबह उठे हैं अपना मॉर्निंग रूटीन कंटिन्यू किया, ब्रश किया, आप नहाने गए, बाहर निकले तैयार हो गए, आप भूल गए हमने नहाया ही था, आप फिर से नहाने चले गए। ये वो सिम्टम्स हैं उन लोगों के लिए जिनकी अल्जाइमर की स्टार्टिंग है।
लेकिन धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और इंसान बहुत सारी चीजें जो है पुरानी भी भूलना शुरू हो जाता है। और पार्किंसन डिजीज हो गए, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके हैंड्स जो हैं वो शेक करते हैं, आपकी ब्रेन और हैंड्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, कम हो जाता है। इन केसेस में जो है ओपीसी जो है बहुत ज्यादा कंपल्सरी तौर पे आपको देनी जरूरी है, क्योंकि ये आपकी वेन्स को भी सही करता है, प्लस जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी सही करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। जिन टॉक्सिन्स की वजह से आपकी ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है वो टॉक्सिन्स के आफ्टर इफेक्ट को भी ये कम करेगा। इन केसेस में ओपीसी के साथ में आप एक्विलाइफ की भी दे सकते हैं, और बीसीएम जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल। फिर लास्ट आता है हमारे पास, सेकंड लास्ट है हमारे पास सेरेब्रल प्लासी। इसका मतलब पैरालिसिस। अगर किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो उनमें उनके लिए भी ओपीसी जो है आप कंपल्शन के तौर पे आप उनको दीजिए। साथ में बीसीएम, एक्विलाइफ, हेड केयर वगैरह जो है आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे उनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी ठीक होने के चांसेस। देन गायनेकोलॉजी की सॉरी गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जितनी भी है, फॉर एग्जांपल यूट्रस सिस्ट हो गए जिसमें फेब्रॉइड्स आ सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या क्लॉट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, बिग क्लॉट्स आ रहे हैं, पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, तो उसमें भी उनको आप जो है लोगों को ओपीसी रेफर कर सकते हैं। ओपीसी से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, इनको क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। हेमोराइड्स, फॉर एग्जांपल पाइल्स की जिसको प्रॉब्लम है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनके लिए ओपीसी देना जरूरी है। पीसीओडी के जितने भी केसेस होंगे, यंग एज वाले हैं जिनको पीरियड्स जो है स्टॉप हो गए हैं टाइम से, 25-30 साल की उम्र में पीरियड स्टॉप हो गए हैं, तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं पीसीओडी और पीसीओएस के जितने सिम्टम्स हैं उनको भी एक क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओपीसी के साथ में इसमें आप जो है अपना पेंटिलाइनर और पैड्स को भी, एरिस एरिस के प्रोडक्ट्स को भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। ओपीसी की बॉटल में टोटल हमारे पास 90 टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स नहीं, कैप्सूल्स होते हैं। इसकी डोजेज जो है, डोजेज हम कह सकते हैं इसकी कम से कम इसकी बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपको 3 टैबलेट्स जो है मिनिमम लेनी है हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट। गुनगुने पानी के साथ में आपने इसको लेना है। 3 टैबलेट्स का मीनिंग है कि जो इतनी भी इसके अंदर हर्ब्स डली हुई हैं, ठीक है, जब तक आप 3 टैबलेट्स नहीं लेंगे तो वो पूरी की पूरी हर्ब्स आपकी बॉडी में नहीं जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 3 टैबलेट्स क्यों लेनी, हम एक टैबलेट भी खाएंगे, एक टैबलेट से आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा, 3 टैबलेट्स लेनी जरूरी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो है सिम्टम्स बहुत ज्यादा आपको फील हो रहे हैं, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो वही जो 3-3 टैबलेट्स आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह में भी और शाम में भी। खाना खाने से पहले खाली पेट थोड़ी देर आप रखें, माने शाम को टाइम में खाना खाने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं, उसके आधा घंटा पहले आपने कुछ ना खाया हो, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन 3-3 6 टैबलेट्स की डोज भी आप ले सकते हैं। प्लस आपको रेफर करना पड़ेगा आपके जिसने भी आपको जिसने भी आपको बताया उससे आपको रेफर करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और आप बहुत जल्दी अपने इफेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो 2 बार भी आप दिन में ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकता? छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर जो माएँ अभी फीड करा रही हैं, ये इनके लिए नॉट अलाउड वाला सिम्टम साइन लगा हुआ है कि आप ओपीसी को नहीं ले सकते। देखिए, बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। ना हम सांस लेना बंद करेंगे, ना हम खाना खाना बंद करेंगे, ना हम जो है अपने हाथों पे या पैरों पे या अपने फेस पे प्रॉपरली मास्क चढ़ा के रख सकते, नहीं पॉसिबल है भाई। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी में आ रहे हैं, टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में इफेक्ट लेके आ रहे हैं, उनके इफेक्ट को हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, आप लोगों को ये बता सकते हैं कि टॉक्सिन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप किसी भी कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रही है उनको सॉल्व करना आसान है, लेकिन इसके लिए जो है प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे।
सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। आज के ये ओपीसी का सेशन इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी क्वेरीज हैं, डॉक्टर गुलाटी हैं, मैम हैं, गुरिंदर सर हैं, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रियली ग्रेट मीना। और आज का नॉलेज भी, आज का जो सेशन था बहुत नॉलेजेबल था और मैंने काफ़ी बातें नहीं सीखी। और जितने भी लोग अब शेयरिंग करके बताना चाहें कि आज का सेशन कैसा था, तो वो अपनी हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस के बिना हम आज, मेरी रिक्वेस्ट है, हम किसी ऐसे पर्सन को नहीं लेंगे जो, देखिए, गोल्ड लाइन है, जो ब्रॉन्ज लाइन हमको लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन सिर्फ हैंड रेस वाले लोगों को लिया जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि एंड में एक थोड़ी सी स्टोरी होगी, हैंड रेस 3 आ चुके हैं, एंड में थोड़ी स्टोरी होगी, वो मेरी शेयरिंग होगी। तो पहले हैंड रेस के ऊपर चलते हैं। पूनम शर्मा जी रोहतक से हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। मॉर्निंग। सेशन सेशन मैम बिल्कुल जबरदस्त होता है आपका, बिल्कुल मोटिवेशन विद नॉलेजेबल, बहुत ही जबरदस्त। आपने बहुत नॉलेज दी, पॉइंट टू पॉइंट हर एक की जो डिटेल थी वो दी। और बिल्कुल क्लियरिटी, एकदम क्लियरिटी से आपने सभी हमारे जो रिस्पॉन्स थे वो सबके मतलब सब कुछ क्लियर कर दिए। तो थैंक यू सो मच मैम। ऐसे आप सेशन लेते रहा करो प्लीज। और डॉक्टर गुलाटी सर का भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा उन्होंने आपको भी मोटिवेट किया और हमें भी मोटिवेट किया। अब वो एक स्टोरी के जरिए भी हमें मोटिवेट करने जाएंगे। और थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। बेटर टियांश, बेटर लाइफ, आई लव टियांश। थैंक यू सो मच। ग्रेट शेयरिंग बाय पूनम शर्मा जी रोहतक से। होस्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, हम इनकी होस्टिंग के फैन हैं सभी बंदे। सिमरन जी को प्लीज मैडम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग शमीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज का सेशन जबरदस्त, बहुत ही नॉलेजेबल। आपने इतनी डीपली, इतनी अच्छे से हमें समझाया मैम, कितना आपने इतने अच्छे से ओपीसी के बारे में बताया। कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया मैम, और इसी तरह से हमें नॉलेज भरा सेशन देते रहे मैम। और थैंक यू मैम, आपने इतना वंडरफुल सेशन दिया जो। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ग्रेट शेयरिंग बाय सिमरन जी को मैम। नेक्स्ट हम लेते हैं दीपा जी को। दीपा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बहुत बढ़िया सेशन आपका। जब भी आपका सेशन होता है बहुत अच्छे से सिखाते हैं हम लोग को, और इम्प्लीमेंट करेंगे मैडम। और मेरा एक क्वेश्चन है मैम, 3.5 साल का बेटा है, और वो जो है ना दिन में 3-4 बार मोशन जाता है, तो उनको क्या देना चाहिए मैम? और उनको आप प्रो किट दे सकते हैं मैम, अच्छा, प्रो किट दे सकते हैं। उससे और आराम हो जाएगा सर? हाँ, आराम हो जाएगा। और वैसे वर्जन ऑयल जो हमारा आता है, जी। ठीक है, कोकोनट ऑयल, उससे आप उसकी मसाज कीजिए बॉडी की, ठीक है। अच्छा, तो पूरा बॉडी पीठ का की, मसाज करना है? आप पीठ की मसाज अकेली कर दीजिए, पैरों की थोड़ी, वो बच्चों के शीश सॉफ्ट होते हैं, मसाज से उनको नींद भी अच्छी आ जाएगी, तो उससे काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। जी जी, थैंक यू सर बताने के लिए और मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू। अब जैसे हाइपर कमिटमेंट, मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ, साथ साथ एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सिंपल है, आपने पहले भी हो सकता है सुनी हो, उसके पीछे मैसेज बड़ा जबरदस्त था, तो मैं मैसेज सुनाने की कोशिश करूंगा। स्टोरी ये है कि एक फादर साहब अपने बच्चे के लिए हलवा बनाते हैं, और हलवा बनाते हैं, 2 प्लेटें होती हैं, दोनों में सर्व किया जाता है। एक प्लेट के ऊपर 2 बादाम पड़े होते हैं, दूसरी प्लेट होती है उसमें हलवे में दिख नहीं होते, मतलब सिंपल होती है। तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा जो प्लेट आप चाहो चूज कर सकते हो। तो बच्चा क्या करता है, वो प्लेट डेफिनेटली वो देखता है, बादाम वाली प्लेट ले लेता है। वो जब वो बादाम वाली प्लेट लेता है, तो दूसरी प्लेट में उसको बाद में पता लगता है कि 8-10 पीस बादाम के थे। तो वो फादर साहब की तरफ देखता है, फादर साहब बोलते हैं क्या हुआ, तुमने ऊपर देखा नीचे देखा नहीं, तुम्हारी गलती है। तो अगली बार फिर वही करता है। अगली बार क्या करते हैं फादर साहब, फिर हलवा बनाते हैं। फिर हलवा बनाने के बाद फिर परोसा जाता है, तो फिर ऊपर 2 बादाम होते हैं, और क्या कहते हैं, प्लेटें सेम आती हैं। तो उसको, बच्चे को क्या लगता है
भी अब लगता है ऊपर वाली प्लेट में फिर 2 डालेंगे, अंदर पास 10 निकलेंगे, वो दूसरी प्लेट उठा लेता है जिसमें 10 बादाम उसको लगता है कि होंगे। लेकिन होता क्या है कि जिसमें 10 बादाम होने की उम्मीद होती है वहां पे कुछ नहीं निकलता, वो फिर नाराज हो जाता है। वो कहता है यार ये क्या हुआ। फिर उसके फादर साहब की तरफ देखता है, कहता जो अनुभव तूने पहली बार लिया था वही अनुभव तुम्हें परमात्मा फिर से दे, हालात फिर से दे, ये कोई जरूरी तो नहीं है। बच्चों को सीख मिलती है। जब थर्ड टाइम आता बच्चे को थोड़ा बुरा भी लगता है, भी ये क्या हुआ, हर बार बादाम जो होते हैं फादर साहब की तरफ जा रहे हैं, मेरी तरफ बादाम ही नहीं आ रहे। तीसरी बार फिर वो क्या होता है, तीसरी बार फादर साहब फिर उसको परोसते हैं, वही प्लेटें होती हैं, एक में 2 बादाम ऊपर से दिख रही है, दूसरे में खाली होती है। बच्चा क्या करता है उस टाइम पे, बच्चा चुपचाप रहता है, शांत रहता है। वो कहता है कि ऐसे है, इस बार मैं चूज नहीं करूंगा, क्योंकि कंफ्यूज होता है अभी ये वाला लूं या वो वाला लूं। बादाम का हलवा दोनों तरफ दिख रहे होते हैं, बादाम उसके फेवरेट होते हैं। तो क्या करता है, वो फादर साहब के ऊपर छोड़ देता है। वो कहता है कि जो आपको पसंद है वो दे दीजिए। अब फादर साहब फिर पूछते हैं, देख लो भाई क्या चाहिए। वो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको पसंद है आप दे दीजिए। मैं वो बोला, देखो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या तुम अपने दिल से और हृदय से उसको स्वीकार करोगे। उन्होंने बोला जी मैं बड़ा खुश हूं आज, देखिए 2 बार आपने दिया मेरा मूड खराब हुआ, लेकिन आज मैं खुश हूं, जो आप देंगे मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो भी देंगे बढ़िया है। तो उन्होंने जो उसको वो हलवा देते हैं, तो हलवे में क्या होता है, तो 2 वाला होता है वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो दूसरी बार देते हैं उसमें कम से 15-20 भी बादाम के निकल आते हैं। तो वो 15-20 में बादाम के खाता है तो खुश हो जाता है। तो उसके बाद उसके फादर साहब उसको बताते हैं कि देखो पहली बार जब मैंने तुम्हें दिया था तो ये था कि जो चीज ऊपर से दिख रही है हर बार वही निकले, वो जरूरी नहीं है। सेकंड में उन्होंने दिया था कई भी तुमने लालच किया सेकंड टाइम में, तो लालच का फल बुरा होता है। जब थर्ड टाइम उसने अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ा तो माँ बाप ने अच्छी चीज दी। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या आती है, हम सबके माँ बाप कौन है, हम सबके मतलब ईष्ट कौन है, हम सब किसको मानते हैं। कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है, कोई सतगुरु कहता है। हर एक को एक ना एक गॉड है, अल्टीमेट पावर है जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है कि वो है। और अगर वो पावर है तो वो जो हमें दे रही है, अब हलवा आपको याद आ गया होगा, हलवे की तरह आप अपनी जिंदगी को ऐसे मत लीजिए। कई कई बार ऊपर वाला जो करता है ना, वो उसकी रजा है, वो कब किसको क्या देना चाहता है उसको पता है। लेकिन हम परमात्मा का अगर थैंक्स करते रहेंगे, अगर हम उसको मतलब उसकी मर्जी पे जो वो उसने कर दिया हम उसको मानते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं, ये नहीं हुआ जी, ऐसा नहीं हुआ जी। आज सेशन है, जब स्टार्ट हुआ था तो 20 लोग थे। समीना के सेशन में कंसिस्टेंट लेवल पे जब तक समीना ने स्पीच दी 40+ पर्सन रहे। मैं ये नहीं देख रहा था 17-18 लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन 40 42 43 लोग हुए। तो वो मैं अपनी तरफ से अपना कर्म कर रहा था, मैंने एक ड्यूटी संभाली हुई है। मुझे नहीं पता हमारे यहाँ पे गुरिंदर सर मतलब चिंता में पड़ते होंगे कई बार सेशन की गिनती, मुझे चिंता भी नहीं होती, क्योंकि मैंने सबको किसके ऊपर छोड़ा हुआ है, परमात्मा के ऊपर। जो वो दे रहा है उसी में सुकून रखें, उसी में विश्वास रखें, लेकिन अपना कर्म करना नहीं छोड़ना। अपना काम करें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा काम है, अगर जूम सेशन को भी हमें प्रमोट करना है, हमारा काम है कम से कम 8-10 लोगों को फोन करना। बस मैंने वो कर्म करता हूं। वो 8-10 लोग आगे कितने लोगों को फोन करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने अगर 10 फोन किए तो 10 बंदे मेरे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरी शर्म के कारण है, लेकिन उनको बेनिफिट मिला। मुझे पता था समीना ताहिर रिजवी का सेशन है, और वो जो सेशन देती है बड़ी तैयारी के साथ देती है, और अल्टीमेट नॉलेज है उसके पास, और एक्सप्लेनेशन भी बड़ी जबरदस्त करती है। तो उसने जो सेशन दिया वो वंडरफुल होगा। अगर इन लोगों को उनके बारे में पता लगेगा तो वो लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, उन लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा जितने भी लोग जुड़े हुए थे। तो परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आज की कहानी का यही मैसेज है। और अब हम लेते हैं शेयरिंग के लिए, जो ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कोमल बलवानी मैम आगे को होस्ट के तौर पे। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोमल मैम मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज। आई थिंक वो कर नहीं पा रहे। प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर प्रकाश, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। शमीना जी, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू जी, आपने बहुत जबरदस्त ओपीसी के बारे में बताया, वो जबरदस्त नॉलेज दी, डीपली नॉलेज
इंग्रेडिएंट के बारे में बताया, बहुत जबरदस्त थी, वंडरफुल, अल्टीमेट नॉलेज आपने दी। थैंक यू आपका। और आई होप सभी को समझ में आया होगा। और गुलाटी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने स्टोरी के माध्यम से बहुत जबरदस्त जो हमें सीख दी। बहुत थैंक यू आपका भी, बहुत नॉलेजेबल सेशन था आज का। और थैंक यू करते हैं सभी को जिन्होंने सुना भी और बहुत अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू मैम, ग्रेट सेशन। थैंक यू। बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस। थैंक यू सर। ग्रेट नॉलेज बाय हम कह सकते हैं डॉक्टर प्रकाश और गुरिंदर सर कई बार कहते हैं कि ये पानी है और मतलब आराम से मतलब इनमें जज्ब करने की पावर बड़ी है और बड़े नॉलेज है। जैसे ये नॉलेज देते हैं ना, हम भी डॉक्टर प्रकाश से काफी बातें सीखते हैं, जैसे एक्युलेव के बारे में हमने काफी कुछ सीखा है। तो नेक्स्ट हम शेयरिंग के लिए लेते हैं अभी यहाँ पे हमारी लेडीज थी, क्या कहते हैं, नीलम सोडी मैम। हाँ जी प्लीज, नीलम सोडी सिस्टर प्लीज अपने आप को अनम्यूट गुड कीजिए आप। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुलाटी सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग स्मीना मैम। मॉर्निंग और मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन मैम ओपीसी के ऊपर बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल। बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि मतलब कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या क्या इसको किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन था। तो प्रोडक्ट तो हमारे सारे ही बहुत अच्छे हैं, बट जो जिसके ऊपर होता है तो उसकी नॉलेज और भी हमें क्रिएट होती है। आगे हम फील्ड में जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है। देखो, जो अगर जूम पे आएगा, जैसे कुलाटी सर ने बोला कि अगर 10 लोगों को कॉल करोगे तो वो आएंगे जरूर। अगर कॉल ही नहीं करोगे, कई लोग ऐसे कहते हैं भी कोई जुड़ता नहीं है। बट सर, मैंने भी आज 5 लोग न्यू पर्सन जोड़े हैं इस जूम पे, क्योंकि देखो वो जुड़ेगा उसको जरूर नॉलेज आएगी, चाहे उसके ऊपर की तरफ से जा रहा है या कैसे भी। बट वो जुड़ेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा तो वो आगे काम के लिए भी मतलब करेगा। क्योंकि जब जूम पे आएंगे, एक दूसरे को सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही मतलब एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर देखो, ये हमारा खुद का ही पैनल है, इसको जितना हम आगे लेके जाएंगे उतना ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बाकी स्मीना मैम को तो क्या बोले, मैम के तो हर बार ही बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं हमें। ऐसी मैम आगे मतलब हर सैटरडे को एक न्यू प्रोडक्ट्स को मतलब आगे हमें बताया करो, तो हम फील्ड में जाके उसको लोगों को बताए। तो थैंक यू गुलाटी सर, आपकी होस्टिंग और आपका सेशन भी बहुत अच्छा होता है। आप मोटिवेशन देते हो। आपने जो स्टोरी सुनाई बहुत ही अच्छी थी सर, बहुत कुछ उसने उस पे भी मैंने सीखा। तो थैंक यू सो मच सर। बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस। गो चाइना, गो जापान। थैंक यू सर। और जो स्टोरी वाली मैम, आपका शुक्रिया पहले शेयरिंग करने के लिए। और जो स्टोरी वाली बात है ना, ये हमें गुरिंदर सर से सीखने को मिली है। गुरिंदर सर जब भी आते हैं बड़े ओके। सिंपलिसिटी के साथ एक आध स्टोरी सुना देते हैं, वही हम दोहरा देते हैं। कभी मनोज जावा जी की स्टोरी सुना देते हैं, उन्होंने बताई होती है। कभी अपने रुपेश सर ने कोई स्टोरी बताई होती है। गुरिंदर सर पिछली बिल्कुल बार सर, आए थे, मुझे बिल्कुल। याद है, परिवार के बारे में स्टोरी सुना के गए थे। अगर आज शेयरिंग में वो नहीं नहीं। कहेंगे तो मैं वो फैमिली के साथ बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, तो उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में बताया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो फैमिली के साथ बिजनेस बिल्ड करने वाले को सम्मान देते हैं। गुरिंदर सर हर बात में मतलब सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो नेक्स्ट हम शेयरिंग लेंगे गौतम शर्मा जी की। गौतम शर्मा जी प्लीज, मेरी आवाज सुने तो अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्मीना मैम। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट की नॉलेज। और डॉक्टर साहब का सेशन तो ऑलरेडी बढ़िया ही रहता है, मोटिवेशन के साथ, स्टोरी के साथ, जबरदस्त मतलब सेशन रहता है। और सबसे ज्यादा तो जरूरत हमें सीखने की है, और सीखने का ये हमारा पैनल, और इस पैनल के माध्यम से आप सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बेसिक नॉलेज जरूरी है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो किस गौतम जी किसी टेक्निकल वजह से मतलब आवाज नहीं आ स्टेप पे रही। जाके हमारा। यस, अब आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी। तो बहुत ही बिल्कुल, हम प्रोडक्ट की अगर सतह तक जाएंगे तो जो बेसिक नॉलेज है हमें होनी बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा सेशन लिया डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से इस पैनल के अंदर एक जान डाल देते हैं। आप बहुत अच्छा सेशन लेते हैं। और ये मोटिवेशन, ये जिद और ये आग हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये डेली हमारे अंदर होगी तो हम उसी जुनून, उसी जिद के साथ, उसी लक्ष्य के साथ हम बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है कि हम मतलब बाहर नहीं निकलते, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, हम ये नहीं समझते कि हमें
ध्यान से, मैं अभी कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है। मतलब हम वो चीज समझ पा रहे हैं। और इसी वजह से क्या रहता है कि हमारा बिजनेस जो है वो डाउनफॉल में जाता है। तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। अभी जो हमारे ऑफर्स चल रहे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे टूर्स चल रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा लोकल टूर चल रहा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मेहनत तो देखो हर दोस्तों हर जगह हमें करनी पड़ती है। यहाँ भी हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगी। यही एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ, एक अच्छी हेल्थ, सब कुछ हमें यहाँ से मिल सकता है। बशर्ते बस आपको आपको जरूरत है तो अपने आप से जिद करने की कि मुझे मुझे करना है, बस कुछ करके दिखाना है मुझे कुछ। बस अगर ये चीजें हमारे दिल के अंदर, हमारे उस चीज के अंदर आएंगी तो डेफिनेटली हम इस चीज के अंदर मतलब करते रहेंगे। और हमें ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मतलब अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, यार मुझे कर। गौतम जी अपने क्या कहते हैं नेटवर्क, हाँ प्लीज। गौतम जी नेटवर्क में नहीं है, कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क में आने की। हाँ जी गौतम जी प्लीज, मैं फिर से आपको कन्वर्ट करता हूँ। नेटवर्क में नहीं थे, सेशन टूट गया था, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। आई थिंक वो नहीं है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग समीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स और गुड मॉर्निंग मेंटोर्स, और मेंटोर्स को गुड मॉर्निंग है। सेशन जो समीना मैम का, और ये हम सबके लिए बहुत, समीना मैम ने एक एक जो बताया इंग्रेडिएंट्स की बात, तरीके की प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं, बहुत कॉमन चीजें हो चुकी हैं। ब्रेन के साथ में दिक्कतें हैं, वेरिकोज वेन्स हैं, है ना, और गाइनिस इश्यूज है, ये सारी इतनी कॉमन चीजें हो गई है ना। और हमारे पास इतने लाजवाब प्रोडक्ट है, तो ये नॉलेज होती है उसके बाद रियली हमें और ज्यादा एक ना बताने में कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो समीना मैम रियली आपका बहुत दिल से थैंक्स है कि जिस तरीके की नॉलेज हमें आपसे मिल रही है ना, वो हम सबके लिए एक बहुत मतलब एक बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाना तो है ही, हमारे काम को बहुत अच्छा बढ़ा सकती है अगर हमने इसको समझा है सीखा है। आपने सबसे पहले बोला कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सही बात है, अगर हम सर्कुलेशन भी करेंगे लेकिन अगर हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं तो सर्कुलेशन भी वो क्या करेगा। तो रियली, और ये ओपीसी तो मैंने खुद बहुत अच्छे से खाई है। मेरी भी स्किन प्रॉब्लम रहती थी, एलर्जी रहती थी मुझे, लेकिन वो एलर्जी सारी बाहर आ गई। मतलब मुझे भी हैरानगी होती थी कि मेरे जितने भी, अगर मैं बात करूं तो जो लंग्स के जो हमारे मेरिडियंस हैं उसके द्वारा मेरी वो सारी ना बाहर निकली एलर्जी, ओपीसी खाने के बाद। तो मैंने उसको और भी अच्छे से खाया, मैंने पूरा डिटॉक्स करने की सोची। तो रियली ये अभी सुन के हमें और भी अच्छा लगता है। तो गुलाटी सर थैंक यू आपका बहुत बहुत। और आपने स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई, बट मैं आपसे एक मतलब फैमिली के तरीके से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जिस तरीके से आपने समीना मैम के लिए 10 लोगों को फोन किया, उस तरह हम सभी के लिए भी आप रोज फोन किया करें, ताकि आपके वो 10 20 50 लोग आपके वो जुड़ा करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर चांस बेटर लाइफ। आई मैम लव मिसिस की ड्यूटी लगी हुई है मेरे ख्याल, ऐसा कोई सेशन नहीं है जिसमें वो हर एक में कहते हैं हर एक के सेशन को प्रमोट करती है। आपके सेशन में भी हमारे 10 से ऊपर लोग थे। तो मैम किरण बहुत मेहनत कर रही है जूम को चलाने के लिए, और उसने भी जिद पकड़ी है गुरिंदर सर की तरह। मैं परमात्मा के ऊपर मतलब छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है मैंने अपना फोन कर लिया, मेरे को इतना ना तो कोई चिंता होती है ना वो ये खुशी होती है कि 10 लोग जुड़ गए, या जो वो चीजों से ऊपर उठ रहे हैं थोड़े से। सर। मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बस कर्म पे विश्वास रहता है कि अपना कर्म करना है, बाकी तो सब परमात्मा को पता ही है। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे सबके मेंटर। हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे दोस्त, और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं हम सबको, जैसे मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी डांट में भी प्यार होता है। ठीक है, तो गुरिंदर सर हमारे बीच में हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे प्लीज अपना व्यू गुड दें। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। स्पिना मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
और जितने भी पैनल पे अभी तक जुड़े हुए हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जयराम जी की आदाब। जबरदस्त सेशन आज का। सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया सेशन। सेशन के बारे में कहने से पहले मैं कहूंगा कि सर मेरे को बहुत खुशी होती है कि आपने आज 10 लोगों को फोन किया, 12 लोगों को फोन किया, 15 लोगों को फोन किया। जितने ज्यादा लोगों को फोन करोगे उतनी ज्यादा खुशी मेरे को होगी। मैं एक सराह नहीं रहता। अगर कोई खुशी देता तो मैं खुश होता हूँ। अगर आप 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को फोन करोगे तो आपका काम बढ़ेगा और आपके पास आएगा पे आउट। जब आपके पास अच्छे से पैसे आएंगे फिर हमारी सेवा अच्छे से होगी। जब हम आपके पास जाएंगे, लाठी सर मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए मेरे को खुशी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करो, है ना। ऐसे ऐसे ही कोमल मैम को भी। तो दोनों इस बात का ध्यान रखिए, जब कोई अच्छा काम हो तो खुश होना जरूरी है। और हमें तो बात बात में खुशियां निकालनी चाहिए, खुशियां ढूंढनी चाहिए। ये हमारा काम है, हम नेटवर्कर हैं। हम एक मतलब फील्ड में काम करने वाले इंसान है। जहां भी खुशी मिलेगी वहां खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब खुशियां मनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, खुशी मनानी चाहिए सर। ठीक है ना, एक सरा नहीं रहना चाहिए। खुशी से खून बढ़ता है, ये भी मैंने सुना है। और खासकर जब ग्रो लाइन के ऊपर जो हार्ट लाइन होती है, अगर उसकी तरक्की की बात हो फिर तो मैं ज्यादा ही खुश होता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवी मैम, बड़ा कमाल का सेशन आज का आपका। बहुत ही बढ़िया सरल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बताते हो और पूरी जानकारी देके बताते हो। एक एक चीज की जानकारी देके बताते हो, एक एक चीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करती है। बड़ी जबरदस्त नॉलेज है मैम आपकी। ग्रेट, बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। इतनी बढ़िया नॉलेज सबको दे रहे हो। बस वो किस्मत वाले थे जो आज ये नॉलेज लेके गए हैं, और वो बेचारे किस्मत उनकी क्या कह सकते हैं, जिनको जो जुड़ते नहीं है या आते नहीं है पैनल के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि सबको यहाँ जुड़ना चाहिए। और इतनी बढ़िया नॉलेज जो मतलब कहीं आप कितने कितने पैसे देख के भी नहीं ले सकते। मैं गारंटी देता हूँ आप यूट्यूब से भी इकट्ठी कर लीजिए, फिर भी ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी जैसी नॉलेज जिस तरीके से बताने वाले के ऊपर भी बात होती है। उनको समझाने का भी एक तरीका होता है। तो रिजवी मैम का समझाने का तरीका बड़ा ही बेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगा। बड़े आराम से एक एक कदम, एक एक चीज के ऊपर एक एक स्टेप लेके चलते हो आप। बहुत ही बढ़िया लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और थैंक यू गुलाटी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी गौतम सर ने बताया हमारे टूर चल रहे हैं, हमारे ऑफर चल रहे हैं, सबके ऊपर ध्यान रखें और निकल के काम करना स्टार्ट कर दें। काम करें, काम करने से खुशियां आएंगी, काम करने से पैसा आएगा, पैसे से खुशियां आएंगी। सब चीज यहीं से होने वाला है। देखिए हमारे प्रोडक्ट सारी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है एक एक प्रोडक्ट। लेकिन ओपीसी कंपनी ने सबसे फर्स्ट नंबर पे रखी हुई है। उसकी वजह भी यही रही है। जब भी आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे आप वहां पे क्या नाम, जितने भी हमारे आज तक के ऑर्डर फॉर्म देखो आप, तो सबके सबसे पहले नाम ओपीसी का दिया हुआ है। और ये जरूरी है, सबको यूज करना बड़ा जरूरी है। तो सभी इसको यूज करें, अपने सेहतमंद रहे। कितनी सारी प्रॉब्लमों का हल एक ओपीसी के पास है, कितनी सारी प्रॉब्लमों का हल। तो ओपीसी यूज करें, जरूर यूज करें। बहुत सारी प्रॉब्लमों से बच जाएंगे, आने वाली दिक्कतों से हम निजात पा जाएंगे पहले ही। और देखिए दोस्तों, निकल के काम करने की जरूरत है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। समय बहुत स्पीड से चल रहा है। आजू बाजू के जो लीडर्स हैं बहुत सारे, जैसे आप दिल्ली में देखते हो या लखनऊ के देखते हो या और साइडों के जितने भी लीडर्स हैं, हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे स्पीड, उनकी बहुत सारी स्पीड बढ़ चुकी है। तो हम जितने अब यहाँ पे जितने हम बैठे हैं यहाँ पे, हमें भी जरूरत है कि हमारी स्पीड भी जो है वो दुगनी दुगनी तिगनी रफ्तार से बन जाए। क्योंकि अब लोकल ट्रेन वाला काम छोड़ दो, ठीक है ना। हमें अगर हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम बस फिर लोगों को आगे निकालने में रह जाएंगे। तो हमें भी निकल के काम करना बड़ा जरूरी है। तो अपने घरों से निकलिए, निकले बिना कुछ नहीं बनेगा। हम अगर फील्ड नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो फील्ड करिए और जहां से भी जानकारी, जितना भी ज्ञान मिल सकता है उस ज्ञान को इकट्ठा करिए। और उसको इकट्ठा करने के बाद बांटिए जरूर। अगर बांटोगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। साथ साथ बांटना जरूरी है। जितना ज्ञान मिलता है उसको साथ के साथ बांटने के दो फायदे होंगे आपको। अगर जितना ज्ञान आपने इकट्ठा किया उसको अगर बांटोगे, उसके दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो है वो ज्ञान बढ़ जाएगा, पक्का हो जाएगा आपके दिल से। वो चीजें निकल ही नहीं पाएंगी कभी जो आपने बांटा है। वो आपके दिमाग में पूरे फिट हो जाएंगे, सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा सब कुछ। कभी भी कहीं भी आपको काम दे सकता है वो। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका काम चल पड़ेगा। नंबर ऑफ गेम है, टीम को बढ़ाइए, टीम को बड़ा करिए। यही बार बार बोलते हैं, जहां दिक्कतें हैं वो हमसे बात करिए। जहां कोई दिक्कत आ रही है वो हमसे बात करके उस टीम को कैसे बढ़ाया जाए,
हमसे बात करिए, लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे काम करेंगे, वो हमसे बात करिए। और कोई भी मीटिंग रखवाइए, ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करिए, ठीक है ना, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन को भी अटेंड करिए, और अपने अपने एरिया में मीटिंगें करनी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जरूरी है सारे काम जो जो हम त्यांशी में आगे बढ़ने के लिए जो काम हमें करने चाहिए उनको करना बड़ा जरूरी है। तो मैं सभी को यही कहूंगा कि जो मतलब जिस चीज की जरूरत है त्यांश को करने के लिए उनको सबको ऑब्जर्व करिए और उसको मतलब एक मतलब इम्प्लीमेंट में लेके आइए। बहुत जरूरी है, एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन करना ही पड़ेगा। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी रॉयल्टी पैनल में जाना चाहते हो, रॉयल्टियां लेनी चाहते हो, रॉयल्टी का मजा देखना चाहते हो कि रॉयल्टी कैसा मजा देती है, तो आपको आज के टाइम मेहनत करनी पड़ेगी अगर कल रॉयल्टी लेनी है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, बार बार यही कहता हूँ कि निकलिए घर से, अपने अपलाइन के पास बैठिए, अपलाइन के साथ पूछिए कैसे आगे बढ़ने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम टीम बना सकते हैं, किस तरीके से हम जो है प्रोडक्टों को जो है हम प्रोडक्ट की ऐड किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है हमें अपनी टीम को खड़ा करना चाहिए, टीम बनाने के क्या तरीके हैं, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे टीम बड़ी हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का। और साथ में स्पेशली हम रिव्यू मैम का थैंक यू करते हैं दिल की गहराइयों से, और हमारे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर गन गुलाटी जी का, साथ में किरण गुलाटी मैम का भी। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। तो लास्ट में ये कहूंगा जितने भी लास्ट तक जुड़े रहते हैं उनके लिए कि वो सारे के सारे यहाँ से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस लें, ध्यान से उनको सारे उनके सपने पूरे, सारे सपने साकार हों और लग्जरी जिंदगी जिए अपनी यहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेटर त्यांश बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, जय त्यांशी जय त्यांशी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट शेयरिंग बाय गुरिंदर सर। और अब मैं सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ, मीटिंग एंड करते बिल्कुल सही राइट टाइम है, 1 मिनट है हमारे पास। ये आप सभी को अनम्यूट इकट्ठा कर दिया है, तो जो जैसा कहना चाहे वैसे कह सकता है। बेटर त्यांश बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, बेटर जय त्यांश, त्यांश, बेटर बेटर त्यांश बेटर लाइफ, लव त्यांश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।